एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 साल से लेकर 4 साल के बच्चे का कुर्ता कटिंग करना बताएंगे। तो इस कुर्ते की कटिंग हम बहुत ही आसान तरह से करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। जैसे आप बिगिनर भी हैं तो आप इसकी कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से करना सीख जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने ये जो फैब्रिक है वो ले लिया है। इस फैब्रिक की जो हमारी टोटल लंबाई है, यानी ये हमारा टोटल जो फैब्रिक है वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। इसमें हमारी जो कुर्ते की कटिंग है बहुत ही आराम से निकल आएगी। तो इसको हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। जिस तरह से हम बड़े कुर्ते को फोल्ड करके बिछाते हैं उसी तरीके से हम इसको भी बिछाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको उल्टा बिछाना है। जो भी हमारी मार्किंग होती है वो उल्टे हिस्से पर होती है। तो इस कपड़े को अच्छी तरीके से आपको बिछा लेना है। इस तरह से बिछाने के बाद फ्रेंड्स, अब इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको अच्छी तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जिस तरह से हम आपको बताते हैं किसी और ने नहीं आपको इस तरह से बताया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इसके बाद इसकी लंबाई का मार्क करेंगे। जो हमने इसकी लंबाई ली है वो है 24 इंच। तो जैसे आप इससे थोड़ा सा बढ़ाना भी चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं। तो इसे हमें 24 इंच रखना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग में कट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ से हम इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर मार्जिन ले लेते हैं। तो मार्जिन हमें इतना ही रखना है, आधा इंच, क्योंकि जो हमारा बॉटम फोल्ड होता है वो नाखूनी फोल्ड होता है। अब इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इसका जो शोल्डर है वो 11 इंच है। तो 11 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5.5 इंच। आधा इंच का मार्जिन हम इसमें लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें मार्क करना है वो करना है 6 इंच पर। और यहाँ से हमें गले का निशान लगाना होता है, हाले का। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर और यहाँ से भी हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का जो निशान है वो सीने का चौथाई भाग करके लगाया जाता है। तो इसका जो हमारा सीना है वो 22 इंच है। तो आर्मोल इसका जो निकल कर आएगा वो आएगा 5.5 इंच। तो इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसकी कंधी डाउन करेंगे। तो यहाँ से जो हम इसकी कंधी डाउन करेंगे वो करेंगे 1 इंच। यहाँ से भी हम इतना ही अंदर कर लेते हैं, 1 इंच के लगभग। तो इस तरह से मार्क कर देंगे। अब इसके सीने का मार्क करेंगे। तो सीना है इसका 22 इंच। तो 22 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 5.5 इंच। प्लस इसमें जो हम लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच की। तो यहाँ से हम 2.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। फिर से हम आपको समझा देते हैं, जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th भाग करना है। तो इसका जो चेस्ट है 22 इंच है। तो 22 का 4th भाग किया हमने 5.5 इंच। प्लस यहाँ से हमने जो लूजिंग ऐड की हुई है वो 2.25 इंच की ऐड की हुई है। जैसे आपको 2 इंच की लूजिंग रखना है 2 इंच की रख सकते हैं, 1.5 इंच की लूजिंग रखना है तो 1.5 इंच की लूजिंग रख सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। अब इस वाले मार्क से हमें चाक का मार्क करना है। तो हम यहाँ से जो इसके चाक खोलेंगे वो खोलेंगे 10.5 इंच पर। तो यहाँ से हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। जितना मार्क हमने यहाँ पर लगाया हुआ था इस वाले मार्क को हम नापेंगे और उतना ही मार्कर लगाएंगे। इसमें हमें सिर्फ 2 सूत ऐड करना होता है। जैसे आपको ढीला पहनना है तो इसमें आप 2 सूत ऐड कर लें, और जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो आप उतना ही मार्क कर दें जितना आपने चेस्ट पर मार्क किया है। और इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे और आधा इंच से लेके 1.25 इंच तक और ऐड कर लेते हैं। इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इसमें हम शेप देंगे। तो शेफर को इस तरह से लेना है, लेने के बाद इस तरह से मिलाकर रखना है और एक ही बार में हम यहाँ से शेप दे देते हैं। नीचे भी हम इसमें शेप देंगे। तो इस तरह से हम शेप दे देते हैं, क्योंकि जो बच्चे का हमारा कुर्ता होता है तो उसमें ज़्यादा हमें शेप देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का जो चेस्ट है और पेट है लगभग बराबर ही होता है, थोड़ा सा 19-20 होता है। तो इसलिए यहाँ से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम आर्मोल में शेप दे देंगे। अच्छी तरीके से आपको हाथ साथ कर इसमें राउंड देना है। इसका जो कॉलर है उसको आपको लिख लेना है।
अब इसमें आपको पॉकेट लगानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्क करेंगे 1.25 इंच ऊपर, फिर पॉकेट जितनी चौड़ी रखना है आपको, तो यहाँ पर हम 4 इंच का मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे इसमें हम मार्किंग हो जाती है। अब इसका जैसे आपको जो नीचे का दामन है यानी बॉटम है, इसका जो चौकोर में रखना है तो आप इसी तरीके से रख सकते हैं। जैसे गोल में रखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाएंगे। राउंड बनाते हुए आपको यहाँ पर इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो हम फ्लैकेट बनाते हैं यानी ताबीज़ बनाते हैं उसका मार्क करना होता है। तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 7.5 इंच पर, और यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। जब हम सेकेंड पार्ट को भी कट कर लेंगे तब उसी के हिसाब से हम इसके बॉटम को एक बार में ही कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको रख लेते हैं। अब हम इसकी बैक के पार्ट को कट करेंगे। तो जिस तरह से हमने इसको बिछाया हुआ था फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को, उसी तरीके से हमें बैक पार्ट के लिए कपड़े को बिछाना है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करके बिछाएंगे। सामने का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। दोस्तों, इस पार्ट को बिछाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि इसकी जो हमारी बैक है वो सल्लक कटती है, कोई हमारा बैक में तीरा नहीं लगता है, तो इसकी जो हमारी बैक है वो हमें बढ़ाकर बिछाना है। तो इस हिसाब से कपड़े को इतना बिछाएंगे ज़्यादा। यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ से हम इसकी जो बैक उठाएंगे वो उठाएंगे 2.25 इंच, और यहाँ से भी हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। जैसे आप 2 इंच भी करना चाहें तो 2 इंच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से करेंगे और यहाँ से बिल्कुल इसको सीधा कर देंगे। अब इसका बैक का हाला डाउन करेंगे। तो यहाँ से जो हम हाला डाउन करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच, और यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच का। तो यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। अब तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे का जो हमने निशान लगाया हुआ था फ्रंट पार्ट में 6 इंच, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर भी 6 इंच पर मार्क कर देंगे, और यहाँ से इस तरह से इसको मिलाकर रखना है और यहाँ से इस तरह से शेप देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो जाती है। इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो हमने बॉटम का मार्क किया हुआ था राउंड में, तो इसको भी हमें कट कर लेना है। ये हमारे दोनों पार्ट हैं, एक ही साथ में हमारी जो है कटिंग हो जाती है। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें चटका लगाना है, क्योंकि यहाँ से जो है हमारी चाक खुलेंगी और ये हमारी पॉकेट का है। तो इस तरह से हमें चटके लगा लेना है। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। इस तरह से ये हमारा लुट के आएगा। हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये जो है हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। तो बचे हुए कपड़े को आपको क्या करना है, इस तरह से डबल में फोल्ड करना है, यानी जो हमारा सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ है। बिछाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, एक बार हम इसको और पलटेंगे। तो इस तरह से हम इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक मार्क करते हैं। तो इस तरह से सीधा मार्क लगा लेते हैं। अब इसकी जो बाजू की लंबाई है वो है 12.5 इंच। तो इसमें हमें कफ्फी लगाना है। तो 12.5 इंच में हम क्या करेंगे, 1 इंच माइनस करेंगे, तो 11.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, क्योंकि इसमें जो हम कफ डालेंगे वो 2 इंच चौड़ा डालेंगे। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब जो आर्मोल काटा हुआ था वो 5.5 इंच काटा हुआ था। तो 5.5 इंच इस तरह से हम क्रॉस में जो है 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब एकदम हमने ये डायरेक्ट मार्क कर दिया है। इस मार्क करने का क्या तरीका होता है, जैसे हमने 5.5 इंच आर्मोल काटा हुआ था तो इस तरह से 6 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पर, और क्रॉस में हम 6.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो ये तरीका होता है। तो इस तरह से मार्क कर देना है। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो हम यहाँ पर जो मार्क करते हैं वो करेंगे 4 इंच का। इस तरह से हम ज़ेबर को लेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। और इसमें जो हमें चाक पट्टी बनानी है तो हमें साइड वाली चाक पट्टी बनानी है। तो यहाँ से ही हम इसको कट कर लेंगे, कोई अलग से हम चाक पट्टी नहीं बनाएंगे इसमें। तो और यहाँ से हमें इस तरह से ऊपर से शेप देनी होती है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट के पार्ट में हमें गड्ढा देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको खोल कर रखेंगे और सामने के पार्ट में हम इस तरह से गड्ढा दे देते हैं।
तो इसमें जो हमें कफ लगाना है वो लगाना है 6.5 इंच का। 6.5 इंच हमारी इसकी लंबाई रहेगी। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसकी साइड पॉकेट की कटिंग करेंगे। साइड पॉकेट की कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद जैसे ही आपका ये कपड़ा कम ज़्यादा है तो इसको बराबर कर लेना है। अब इसकी जो हम पॉकेट की थैली रखेंगे वो इतनी रखेंगे। हम एक बार आपको नाप कर भी दिखा देते हैं। जो पॉकेट की थैली रखना है वो हमें रखना है 4 इंच। ये हमारी बनकर 3.5 इंच की थैली आएगी। तो जैसे आपको थोड़ी सी बड़ी रखनी है तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। फिर हम इसको इस तरह से एक बार और पलटेंगे और यहाँ से हम जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 8 इंच। इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 2 इंच पर, यानी 4 इंच टोटल हमारा ये पॉकेट है। इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से क्रॉस में मार्क कर लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पॉकेट की कटिंग हो जाती है। तो फाइनली दोस्तों हमारे जो पूरे कुर्ते की है वो कटिंग हो गई है। हम एक बार आपको सारा खर्चा मिलाकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट है, फ्रंट का पार्ट है, ये स्लीव है हमारी, और ये जो है हमारी पॉकेट है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। अब दोस्तों इसकी हम आपको स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इसकी हमने जो है पेस्टिंग कर ली है। इसके हमने कफ को काट लिया है। काटने के बाद इसकी हमने पेस्टिंग भी कर ली है। इसको अच्छी तरीके से हमने चिपका लिया है। कप की जो हमारी जो लंबाई है वो 6.5 इंच है। तो इस तरह से ये हमने दोनों कफ़ों को बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों ये हमारा जो है फ्लैकेट के लिए है। तो इस तरह से हमने जो है एक पट्टी ले ली है फ्यूजिंग की। तो 1 इंच चौड़ी हमारी ये पट्टी है। तो इस तरह से चिपकाने के बाद एक बार हमने इस तरह से फोल्ड किया, फिर दूसरी बार भी हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से हम इसको चिपका लेंगे और पैटर्न की मदद से हमने इसको पॉकेट को तोड़ लिया है। और इसमें जो कॉलर लगाएंगे वो हम शर्ट वाला लगाएंगे। तो इस तरह से कॉलर को हमने कट करके पेस्टिंग कर ली है। तो आपको इस तरह से कर लेना है। जैसे आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए कॉलर की तो आप कमेंट करें तो हम नेक्स्ट वीडियो तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। और ये जो है हमारी बाजू है और ये हमारी साइड पॉकेट है। तो इसकी स्टिचिंग किस तरह से करेंगे चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम फ्लैकेट को बनाएंगे यानी ताबीज़ को बनाएंगे। तो बाकी का जो हमारा खर्चा है उसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये फ्रंट का पार्ट हमने ले लिया है और ये जो हमने चिपकाया हुआ है फ्लैकेट, इसको हम एक पैर का मार्जिन लेकर कट कर लेंगे। तो ये तो हमारा फ्लैकेट है और इसमें हमारी जो है बटन टेक बनेगी। तो इस तरह से हम ये 2 पट्टियां ले लेंगे। अब फ्रंट के पार्ट में जो हमने मार्क लगाया हुआ है तो इस तरह से हम इसको खोल कर रखेंगे। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसको कट करेंगे। सेंटर से हम इसको कट नहीं करते हैं, सेंटर से थोड़ा सा हम आधा इंच इस तरफ कट करते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। अब दोस्तों ये जो कम वाला हिस्सा है, सेंटर से जो हमने कम काटा हुआ है, इस तरफ हमारा ये जो ताबीज़ हमने फोल्ड किया हुआ है तो इस तरह से हम रखेंगे। और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब दोस्तों ये दूसरी वाली जो पट्टी है उस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और इसके सीध में ही हमें सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन लेकर हम सिलाई लगा लेते हैं और इस पट्टी को भी हम अटैच कर लेते हैं। तो दोनों पट्टी हमने इस तरह से अटैच कर ली हैं। फ्रेंड्स क्या करना है, आपको इस तरह से इसके मार्जिन को इस तरह से कर देना है और जो बीच में आपको मार्जिन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्रॉस में कट लगाना है जहाँ तक आपने सिलाई लगाई हुई है। तो इस तरह से आपको कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इस बटन वाली पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे और यहाँ से हम इसको अच्छी तरीके से रखेंगे। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों हमने ये जो हमारी पट्टी है
तो इसको पक्का करेंगे। तो इसको पक्का करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा इतना मार्जिन है इसको हम कट कर लेते हैं। इतना हम मार्जिन कट कर लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से हम पलटेंगे। तो इसको पक्का करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई को लाएंगे, यहाँ तक, और यहाँ पर हम टाँकी बांधेंगे। अच्छी तरीके से दोनों पार्टों को मिलाकर रखना है। इस तरह से इसकी तल पर चढ़ा लेनी है। और नीचे के मार्जिन को, जैसे एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसको कट कर देना है। अब दोस्तों इसमें जो हम फ्लैकेट बनाएंगे वो 1 इंच से 1.25 इंच का बनाएंगे, तो बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे और यहाँ से इसको अच्छी तरीके से हम क्रॉस में फोल्ड करेंगे। इस तरह से तिकोना फोल्ड करेंगे। जैसे आपको चौकोर में रखना है तो आप चौकोर में भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम फ्लैकेट बनाते हैं तो ये फ्लैकेट हमारा काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो बटन टेक वाली पट्टी है इसको हम इस तरह से नीचे निकाल देंगे और फ्लैकेट वाली पट्टी पर हम लपकी सिलाई से एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने का क्या तरीका होता है, तो ये जो हमने आर्मोल का मार्क किया हुआ था यहाँ से हम इस तरह से इसको तोड़ेंगे और यहाँ से निशान उठा लेंगे। अब जो हमने पैटर्न की मदद से इस पॉकेट को तोड़ा हुआ था तो इस पॉकेट को हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ेंगे और रखने के बाद दोस्तों लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा लग गया है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसका हमें बॉटम फोल्ड करना है। तो बॉटम हम किस तरह से फोल्ड करते हैं चलिए आपको बताते हैं। तो इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे। तो बॉटम जो हमारा कुर्ते का फोल्ड किया जाता है वो नाखूनी फोल्ड किया जाता है और 2 बार में फोल्ड किया जाता है। यहाँ से जो हमने चटके लगाए हुए थे यहाँ से क्या करेंगे, एक बार हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इतना मार्जिन हमें छोड़ना है क्योंकि हमारी पॉकेट अटैच होगी यहाँ पर, और इस तरह से मार्जिन को फोल्ड कर कर एक बार हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है, एक बार फोल्ड कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा चटका और लगाएंगे। इस तरह से चटका लगाने के बाद दोस्तों दूसरी बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा पक्का हो जाएगा। तो इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरी बार इसको फोल्ड कर लिया है। आपको अच्छी तरीके से इसी तरीके से फोल्ड करना है दोस्तों। जिस तरह से हमने इस पार्ट को फोल्ड किया है इसी तरीके से हमारे बैक पार्ट को भी फोल्ड किया जाएगा। तो हम बैक पार्ट को फोल्ड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो बैक के पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंधी को जोड़ेंगे। तो ये जो हमारा है बैक का पार्ट है, तो बैक के पार्ट को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है और जो हम लेंगे फ्रंट के पार्ट को लेंगे, फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से उसको मिलाना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कंधी को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद यहाँ पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। इस तरह से ओवरलॉक कर ली है। अब इसकी कंधी पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे और ये जो मार्जिन है, मार्जिन को हम बैक साइड की तरफ करेंगे और इस पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसकी बाजू को बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमने बाजू ले ली है। बाजू लेने के बाद फ्रेंड्स इसमें जो हम चाक पट्टी बनाएंगे वो हम इस तरह से नाखूनी फोल्ड करके बनाएंगे। तो इसमें से हम एक पार्ट को लेंगे, यहाँ से जो हमने चटकी लगाए हुए थे वहाँ से हम इस तरह से इसको नाखूनी फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। दोनों बाजू को आप इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसके कफ को बनाएंगे क्योंकि इसकी बाजू में हमारे पहले ही कफ
जॉइंट होते हैं, तो इस तरह से हम कफ को ले लेंगे। सबसे पहले हमने इसको फोल्ड किया हुआ है, यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको हम कच्चा कर लेते हैं। एक पैर का मार्जिन लेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। इस तरह से आपको सेकंड कप को भी बना लेना है। कप को इस तरह से बना लेना है। अब इसको हम इसमें अटैच करेंगे, तो इस तरह से हम पार्ट को लेंगे। इस पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इतना हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब हम कप को उठाएंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाकर रखेंगे। जैसे आपका इतना ज़्यादा निकल रहा है तो यहाँ पर आप प्लेट भी डाल सकते हैं, या इस मार्जिन को आप इस तरह से बढ़ा लेंगे। जैसे आपको प्लेट नहीं डालना है तो मार्जिन को आपको बढ़ा लेना है। यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसको अटैच करेंगे। इस तरह से अटैच कर लेना है। अब इसको हम पक्का करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे और इस मार्जिन को हमें अच्छी तरीके से अंदर की तरफ करना है और लब की सिलाई से इसको हम पक्का करेंगे। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने बना लिया है। आपको सेकंड स्लिप को भी इसी तरीके से बनाना है और बनाने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर आपको ओवरलॉक कर लेनी है। तो इस तरह से बाजू बनाने के बाद हमने इसमें ओवरलॉक कर ली है। अब इस बाजू को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से मिलाकर दिखा देते हैं। ये जो गड्ढा वाला हिस्सा ही ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से बाजू को हमें सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद दोस्तों जो हमने बॉडी बनाकर तैयार की हुई है, तो इस तरह से हम सामने के पल्ले को यहाँ से रखेंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से हम इसको पलट कर रखेंगे और ये जो हमारा मार्जिन है, इस मार्जिन को हम इस तरह से बैक की तरफ करेंगे, यानी ऊपर की तरफ करेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसकी साइडें लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रखते हैं। ये हमारा बैक का पार्ट है, तो बैक के पार्ट को हमने सीधा रखा हुआ है और फ्रंट के पार्ट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। यहाँ से जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ था, तो यहाँ से हम इस तरह से सेंटर को मिलाएंगे और पहली जो हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी है। फिर हमें यहाँ से लेकर पूरा पक्का कर देना है। यहाँ पर जो है हमारी पॉकेट लगाई जाती है, तो इसलिए हम इतना मार्जिन छोड़ते हैं। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी साइड लगाने के बाद ये जो हमारा मार्जिन है, यहाँ पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी साइड पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे और इसको लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी साइड पॉकेट है। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। तो इसमें से हम एक पॉकेट को बनाएंगे। तो ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, जहाँ पर हमने चटके लगाए हुए थे। यहाँ से क्या करना है, आपको आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगानी है। ऊपर से भी आपको आधा इंच छोड़ना है। इस तरह से हमने इसको कच्चा कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से पलट लेना है। इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से सिलाई लगानी है। तो मार्जिन को इस तरह से करके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। यहाँ पर हम जो मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है,
यहाँ पर हम इस तरह से इस मार्जिन का सेंटर करेंगे और एक झटका लगा लेते हैं। अब किस तरह से इसको अटैच करते हैं चलिए वो देखते हैं। तो ये हमारी बॉडी है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ से मिलाकर रखते हैं। तो इसको हम इस तरह से रखते हैं, ये सामने का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो ये जो मार्जिन है हमारा बैक साइड की तरफ रहेगा, तो इस तरह से हम मार्जिन को बैक साइड में करेंगे। और ये जो हमने पॉकेट ली हुई है, तो पॉकेट का जो सेंटर किया हुआ था, इस तरह से हम पॉकेट को रखेंगे। यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन लेकर अच्छी तरीके से इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसको अच्छी तरीके से करेंगे और जहाँ से हमने सिलाई लगाई हुई थी वहाँ से ही हम सिलाई को उठाएंगे और मार्जिन को बैक साइड की तरफ करेंगे ऊपर से भी, और इस पॉकेट को हम पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पॉकेट हमारी लगाई जाती है। तो आपको इसी तरीके से दूसरी पॉकेट को भी लगा लेना है। तो पॉकेट लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसका अब हमें कॉलर बनाना है। तो इस तरह से हम कॉलर को ले लेंगे, इसको हम बनाएंगे। तो ये जो हमारा नीचे बैंड का पार्ट है, तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है एक साइड, जिस तरफ हमारा राउंड होता है इस तरफ हमें फोल्ड करना होता है। तो यहाँ से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हमें कट कर देना है। और यहाँ से हम सेंटर पर एक झटका लगा लेते हैं। अब इसको बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम एक अस्तर के कपड़े को लेंगे। लेने के बाद इस कपड़े को हमें नीचे रखना है और ये जो हमारा कॉलर है इसको हमें ऊपर रखना है। और इसको हम इस तरह से रखने के बाद हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इसको कच्चा कर लेंगे। इस तरह से कच्चा कर दिया है। एक पैर का मार्जिन लेंगे और बाकी के मार्जिन को हमें कट कर देना है। इस तरह से कट करने के बाद फ्रेंड्स इसको हमें पलटना है, अच्छी तरीके से हम इसको पलट लेंगे। हमें यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाना है और ये जो नीचे का बाकी का मार्जिन है इसको हमें कट कर देना है और इसका भी हम एक सेंटर कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये जो हमने बनाकर रखा हुआ था, तो यहाँ से हम सेंटर को मिलाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। के बाद फ्रेंड्स ये हमारा इस तरह से बन जाता है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक अस्तर को लेंगे, इस तरह से अस्तर को रखेंगे नीचे और जो हमने ये बनाया है इसके ऊपर हम रखेंगे और यहाँ से जो हमारी बकरम है इसकी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। लिया है। अब इसमें भी हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हमें कट कर देना है। यहाँ पर हम झटका लगा लेते हैं। अब इसको हम पलटेंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम इसको पलट लेते हैं। हमें यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ तक लगाना है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, एक पैर का मार्जिन रख लेकर बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। इस कॉलर का हम सेंटर करेंगे, तो इस तरह से हम सेंटर में लाएंगे और यहाँ पर हम एक झटका लगा लेते हैं। अब दोस्तों किस तरह से हम कॉलर को लगाते हैं, तो एक बार हम कॉलर को इस तरह से रखेंगे और इसका जो हाला है उसको हम नाप कर देख लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम इसका हाला नाप कर देख लेते हैं, तो ये हमारा बराबर आ रहा है, तो हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम हाले को मिलाकर पकड़ेंगे और यहाँ पर एक झटका लगा लेंगे सेंटर का। अब इसको हम लगाएंगे, तो ये जो हमारी कुर्ते की बॉडी है, तो इसको हमें इस तरह से सीधा रखना है और ये हमारा सीधे की तरफ से अटैच होता है और यहाँ से इस तरह से हम सेंटर से इसको मिलाएंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इसको एक साइड अटैच कर लिया है, दूसरी साइड भी हम इसको अटैच कर लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसको पक्का करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और वो 20 सेंटर से हम कॉलर को पक्का करते हैं, जिससे हमारा जो कंधी का मार्जिन है वो आउट नहीं होता है। तो हम यहाँ से इसको रखेंगे और लब की सिलाई से हम इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से हमने एक साइड इसको पक्का कर लिया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इस मार्जिन को अच्छी तरीके से करना है, जो आपके ठोके ना निकले यहाँ पर। इस तरह से अटैच करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमें यहाँ पर लब की सिलाई से एक सिलाई लगा लेनी है इसमें। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा कॉलर जो है वो अटैच हो गया है। फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से कॉलर को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये पूरे कुर्ते की स्टिचिंग हो गई है। जैसे आपको इसमें स्टैंड कॉलर लगाना है तो आप स्टैंड कॉलर भी लगा सकते हैं, और जैसे आपको शर्ट का कॉलर लगाना है तो आप इस तरह से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पूरे कुर्ते की सिलाई हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।